मैं के.आर. सारंग, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर एंड लेखक। मित्रों, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल वीडियो है, आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन करने का वीडियो है। तो लीजिए, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरी है पढ़ाई करना, और यदि जरूरी है तो कैसे पढ़ाई करें। काफी समय से मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हमारे बच्चे इंस्पायर हो सकें, हम इंस्पायर हो सकें। तो आज एक ऐसा ही वीडियो मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। मित्रों, पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको जीवन में ग्रोथ देगा। बिल्कुल जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके जीवन में पढ़ाई का भी अहम योगदान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% पढ़ाई का ही है, बाकी अभी वर्तमान समय में तो पढ़ाई का अहम योगदान है। मैं इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण आप सबको दे रहा हूं। जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई इंडिया से हैं और आपको वर्तमान में 1700 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं, याद रखना, 1700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एज ए सीईओ पोस्ट मिलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है। और ये मिला है उनकी एजुकेशन के दम पर, ये मिला है उनकी पावर थिंकिंग के दम पर। प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, सुंदर पिचई जब पढ़ते थे तब वो छोटी कक्षाओं से ही अपने इस टैलेंट पर पूरा ध्यान देते थे। तो हो सकता है आप में से भी कोई पढ़ लिख करके सुंदर पिचई तैयार हो रहा हो, जो इतना बड़ा और पावरफुल लीडर है। वो कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा और महत्वपूर्ण, यदि पढ़ाई करें तो करें कैसे। कई पेरेंट्स की शिकायत होती है कि सर बच्चे घर जाने के बाद में नर्वस हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं और पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आपको टुकड़ों में पढ़ाई करनी चाहिए। हम लॉन्ग टर्म के लिए बुक को लेकर के बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे तक उसको छोड़ते ही नहीं है, वहां से पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो कैसे करें, आप चैप्टर खोलिए, 15 मिनट के लिए पढ़िए, 1-2 मिनट के लिए फिर बाहर जाइए, घूम करके आइए और दोबारा पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको इजी वे में पढ़ाई मिलेगी और वो ज्यादातर समय आपको याद रहेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर हम पढ़ाई को लिख लिख कर करें तो वो और भी ज्यादा याद रहता है। याद रखना प्यारे बच्चों, पढ़ाया हुआ बहुत ही ज्यादा अगर याद रह सकता है किसी को, तो एक बार का पढ़ाया हुआ मात्र 10% याद रहता है। हमारे को कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं तब भी ऐसा लगता है कि याद हो रहा है, बट वो 10% ही उसका हिस्सा याद रहता है बाद में जाने के बाद। सो लर्निंग का नियम ये कहता है कि यदि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उसको मनन करें, घर पे जाके बारी बारी से उसको पढ़ें, जिससे कि वो, अगर हम उसको साल भर के अंदर 10 से 20 बार रिवाइज कर लें तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100% होता है, और 100% में से वो 90 नंबर या 90 अबव अपने को देता ही देता है। सो आप एक बार पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस नहीं कर लेंगे अब तो आनंद हो गया, हमको सब कुछ याद हो गया। उसको बार बार पढ़ें, जिससे कि आप अपने अंदर पावर जनरेट कर सकें और पढ़ाई को जारी रख सकें। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके पढ़ाई का स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? आप वहां ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते जहां आपके आसपास से कोई घर के सदस्य बार बार गुजर रहे हो। मान लीजिए आपके पढ़ाई का कमरा अलग नहीं है और घर के सदस्यों का आवागमन वहां से बारी बारी से होता है,
तो निश्चित है कि आप उसमें अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। सो स्थान चयन महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहा हूं मैं। आप कहां पढ़ रहे हैं वहां पर बारी बारी से लोगों का आवागमन नहीं हो, अर्थात एकांत हो जिसमें आप आराम से बैठ करके पढ़ सकें। और ये तो मायने ही नहीं रखता कौन सा कि आपके पास कोई लग्जरी हो सीट बैठने के लिए, नहीं। आप ऐसे बच्चे भी ग्रोथ करते हुए मैंने देखे हैं जिनके पास में बड़े कमरे नहीं थे, छोटा सा स्थान था, लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उस कमरे के अंदर एक छोटे से हिस्से में अपनी पढ़ाई चालू की और बड़ी बड़ी पोस्टों को प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है पढ़ाई से रिलेटेड वो ये है कि सर पढ़े क्या, पढ़ा हुआ तो याद ही नहीं रहता, हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो फिर भूल जाते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं मित्रों, इसको कहते हैं शेयर करना। कैसे शेयर करना? यदि आपने पढ़ लिया है तो आप अपने बराबर वालों से उस बात को शेयर करें, आप उनको बताएं, उनसे आप पूछें। ये बहुत पावरफुल पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, शेयरिंग। जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर के शेयर करते हैं तो वो जो दूसरा व्यक्ति आपको पूछता है या आप उसको बताते हो वो हमेशा याद रहता है। इसलिए शेयरिंग का नियम। यहां पर कई बच्चे कमजोर पढ़ते हैं, वो ये सोच लेते हैं हो सकता है मुझे तो इस क्वेश्चन का उत्तर ही याद नहीं है, तो मैं उसको कैसे बताऊं, मैं उसको कैसे पूछूं। तो ये पावर आप में जनरेट करना है कि आपको उससे पूछना होगा और उसको बताना होगा। ये देखिए ये आप टीचर्स के साथ भी कर सकते हैं। अक्सर कई बच्चे घबरा जाते हैं कि टीचर के सामने हम कैसे जाएं, ये चीज तो हमें आती ही नहीं है। बच्चों में आपको बताऊं, हर अध्यापक जो वास्तव में अध्यापक है, अपने आप को गुरु कहता है, वो अपने बच्चों में अपना रूप देखता है। और अपना रूप देखने का मतलब होता है आपकी समस्या उस अध्यापक की समस्या है, वो कभी ये महसूस नहीं करते कि मेरा बच्चा मुझे बार बार क्यों पूछ रहा है। इसलिए इस कंफर्ट जोन को छोड़िए कि हम टीचर से नहीं पूछ सकते, कहीं हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस टीचर को गर्व होता है आपके ऊपर। जब आप बार बार जाकर अध्यापक से पूछते हैं तो टीचर के मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं ग्रोथ करना चाहता है, इसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टीचर और बच्चों के बीच में जो संवाद होती है, जो भावनाएं होती है, वो एक गरिमामयी होने के साथ साथ में मित्रवत भी होती है। मित्रवत कैसे? एक बच्चा अपने शिक्षक को वो सारी बातें बता देता है जो एक मित्र को बता देता है। अर्थात यदि किसी सवाल को लेकर के या कहीं आप अंग्रेजी में फेस कर रहे हो, या आपको हिंदी व्याकरण पे कमांड नहीं है, या आप मैथ में कहीं अटक रहे हैं, तो अपने टीचर को पूछिए, सर हमें अमुक विषय में ये समस्या है, आप हमारा सॉल्यूशन करें। वो निश्चित रूप से आपका सॉल्यूशन करेंगे। और अगला पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, कंफर्ट जोन को छोड़िए। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आरामदायक स्थिति। संस्कृत में एक बात भी बताई गई है, यदि आप अभी विद्या को प्राप्त कर लेते हो तो पूरा जितना लाइफ शेष रहता है, मान लीजिए आपने 25 इयर्स ओल्ड तक पूरा अध्ययन कर लिया और बाकी की जितनी भी जिंदगी आपकी बची है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगी, क्योंकि 25 तक आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली। अभी विद्या को प्राप्त कर लो, बाकी की पूरी जिंदगी सुख। मान लो मैं औसत उम्र अभी 75 भी ले लेता हूं, 75 में से 25 में पढ़ाई हो गई और आगे फिर आप 26 से लेकर 50 तक की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि आपने शुरुआती दौर में पढ़ाई नहीं की तो फिर बाकी का पूरा जीवन ही नर्क की तरह गुजारना पड़ता है। इतना महत्व होता है पढ़ाई का। तो ये एक पावरफुल पॉइंट है कि हमें शुरुआती दौर में अपनी पढ़ाई का अचीवमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम आगे तक जा सके। अंतिम ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्यारे बच्चों, मित्रों और युवाओं, यदि आपने पढ़ लिया, आपके एग्जाम्स भी हो गए और लास्ट में रिजल्ट आ गया, और हो सकता है उस रिजल्ट में आपने वो परसेंटेज गेन नहीं किया,
प्राप्त नहीं किया जिसको आपको उम्मीद थी। बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो आपको पूरे जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको यह सोचना है अब तो और बड़ा होने वाला है क्योंकि हमेशा ही जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में आंकड़े महत्व नहीं रखते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। सोनू शर्मा कक्षा 9 में फेल है, कक्षा 11 में फेल है, नॉन बोर्डेबल क्लास में बंदा फेल है, कक्षा 9 में फेल है, कक्षा 11 में फेल है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल है, और आज मात्र 40 वर्ष की एज के अंदर सोनू जी शर्मा इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि टाटा जो बहुत बड़ी कंपनी है, आईसीआईसी बैंक के लगभग 150 कॉर्पोरेट जगत को ट्रेनिंग्स देते हैं। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। ये कंफर्ट तोड़ना चाहता हूं मैं कि कई बच्चे फेल तो नहीं होते लेकिन थोड़ा सी परसेंटेज में कम हो जाते हैं तो टूट जाते हैं। एक व्यक्ति जो 3 बार फेल होने के बाद में पूरे संसार पर राज कर रहा है, अपने थोड़े से कम अंक आने में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं और गुस्सा निकालते हैं या तो अपने माँ बाप पर या फिर उस संस्थान पर जहां से उन्होंने अपना पढ़ाई किया है, अपना ग्रेजुएशन किया है, अपना ट्रेनिंग किया है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस पंक्ति को सार्थक सिद्ध करें। असफलता ही सफलता की प्रथम सिद्धि है, अर्थात असफल व्यक्ति ही ज्यादा और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर यदि प्रथम बार है तो अपने मित्रों की जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरे के जीवन में और स्वयं के जीवन में ग्रोथ प्राप्त करें। जय हिंद।